नमस्कार दोस्तों, सभ्यता क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक किस पर रहने वाला है। तो यूजीसी विवाद। पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि यूजीसी बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहा है। ट्विटर पर देखे, अपन न्यूज़पेपर में देखे, न्यूज़ चैनल्स में देखे, सोशल मीडिया पे हर जगह यूजीसी यूजीसी दिखाई दे रहा है। तो आज हम जानेंगे यूजीसी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हम देख रहे हैं कि भाई हॉस्टल होए, कैंप्स होए, यूनिवर्सिटी होए, हर जगह पे इसका विवाद मिल रहा है ना। हर जगह ये चर्चा में आ रहा है। तो हम जानेंगे कि यूजीसी क्या है। यूजीसी एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, है ना। तो अब जैसे कि यूजीसी क्या है इसके बारे में जान गए हम। फिर यूजीसी के कार्य क्या है? यूजीसी है वो क्या कार्य करती है? ये विश्वविद्यालय को विनियमित करता है, विश्वविद्यालय को मान्यता देगा, है ना, फंड अनुदान देगा, है ना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, विश्वविद्यालय के लिए नियम कानून बनाना। जैसे कि आरबीआई होती है जो बैंकों को विनियमित करती है, जैसे सेबी होती है तो वो स्टॉक मार्केट को और इनको विनियमित करती है, म्यूचुअल फंड्स को और इनको। तो इसी तरह यूजीसी भी एक वैधानिक संस्था है और जो विश्वविद्यालयों का विनियमन करती है। तो यूजीसी आजकल चर्चा में क्यों है? सबसे बड़ा विषय ये है कि भाई ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समिति या इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री का कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चर्चा में क्यों है आपको पता लग गया होगा कि इसके द्वारा यूजीसी के द्वारा एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल लाया गया है, इस वजह से चर्चा में है। तो इस पर विवाद क्या है? यूजीसी पर विवाद जो ये बिल लेके आए हैं तो वो भारत के राजपत्रित में नोटिफाई कर दिया गया है ना। तो इसमें जो इसमें जो नियम में सबसे बड़ा विवाद है ना वो ये है, जैसे कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के भेदभाव उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये मतलब में यूजीसी के द्वारा अभी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो जैसे कि इसमें ये उद्देश्य रखा गया है कि इस गाइडलाइन का जो ये नियम आया है इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन का संवर्धन देना है। इसका उद्देश्य है कि भाई भेदभाव को समाप्त करना है, जो एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जो भेदभाव किया गया है। तो जो स्वर्ण समाज है, जो जनरल समाज है, उनको किससे दिक्कत है? इससे जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। तो जनरल समाज बोल रहा है कि भाई कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो ये हमारे खिलाफ लाया गया है। तो इसलिए जनरल समाज इसका विरोध कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई हर जगह पे हमको विरोध मिल रहा है ना। और इसमें जो कमेटी में जो शामिल किए गए हैं तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और इन वर्गों को शामिल किया गया है ना। और अनुपालन साथ में यूजीसी ने ये गाइडलाइंस भी जारी की है कि यदि अनुपालन नहीं करेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे। यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा, मुक्त एवं दूर शिक्षा, ओडीएल एवं ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा। तो उनको अगर अनुपालन नहीं किया गया नियमों को तो उनके परिणाम भी यूजीसी ने बताए हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। फिर यूजीसी नए बिल नियम 2026 के प्रभाव क्या है, इस पर सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है इस बिल के। तो इससे समानता की स्थापना होगी, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो जातिवाद भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई। तो एक सकारात्मक कदम कह सकते हैं इसको, भेदभाव रोकने में मदद करेगा। समावेशी की दिशा में सकारात्मक प्रभाव है, दिशा में जवाबदेही और शिक्षा में जवाबदेही और निगरानी जवाबदेही और निगरानी, मानव अधिकारों का संरक्षण। नकारात्मक प्रभाव दुरुपयोग का डर, झूठी दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की संभावना हो सकती है, संस्थानों की छवि खराब होने का खतरा, सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे जनरल वर्सेज एससी, एसटी, ओबीसी हो जाएंगे, और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की संभावना है, और संस्था की छवि खराब होने का भी खतरा है इसमें। तो वर्तमान में अपडेट क्या है आज तक के लिए? यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। जो याचिका दर्ज की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है हमने। और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत का कमेंट है कि हमने जातिहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने अहम 4 टिप्पणियां भी की गई। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से ही सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
पहला कमेंट ये किया है। कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि रेगुलेशन में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अपन देखते हैं भाई रैगिंग में हॉस्टल, कैंपस और यूनिवर्सिटी में रैगिंग को लेके भी भेदभाव होते हैं, कई तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे 3-4 कमेंट किए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई लोकतंत्र में सहमति और असहमति का अधिकार सबके पास है, और इसी तरह हम अपने मांग रखने का भी अधिकार है। तो मांग जैसे जनरल समाज को उनके खिलाफ लग रहा है तो जनरल समाज भी मांग रखे, अगर ओएससी एसटी ओबीसी को उनके समर्थन में, अगर उनके समर्थन में कुछ विचार आ रहे तो एससी एसटी ओबीसी को उनका समर्थन विचार रखने चाहिए। तो मांग का तरीका एक गांधीवादी होना चाहिए भाई, अहिंसक तरीके से हमको मांग रखनी चाहिए, हमें हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, हिंसक प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के साथ हमें धरना प्रदर्शन और अपनी मांग रखनी चाहिए, है ना। और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है भाई कि हम किसी भी जाति विशेष वर्ग को लेकर हम टिप्पणी नहीं करें। जनरल समाज को ये चाहिए कि वो एससी एसटी ओबीसी आदि समाज का सम्मान करे, और एससी एसटी ओबीसी जो भाई है उनको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनरल समाज के साथ भाईचारे से रहे। अतः यही हमारी विविधता में एकता को दर्शाती यही जो चीज है, और यही एक चीज सभ्य देश के सभ्य नागरिकों की पहचान है, और यही एक विकसित सभ्यता की पहचान है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।